देखो ये यहाँ पे सोए हुए हैं। हम घूम फिर के भी आ गए और इनकी नींद ही ना पूरी हुई। उठो उठो उठो, भूख नहीं लग रही तुम्हें? नींद नहीं पूरी हुई? उठो मिक्कू। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस बीच बारिश भी हुई बाहर। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जा रहे हैं हर की पेड़ी। आपको पता ही होगा कि अभी हम हरिद्वार में हैं। हम शांति कुंज भी गए थे, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। शांति कुंज के पूरे दर्शन किए होंगे अंदर से। और अब हमारा प्लान है हर की पेड़ी पे जाने का। गंगा स्नान नहीं करेंगे क्योंकि गंगा स्नान करने का हमारा प्लान कहीं और का है। तो अभी क्योंकि नाइट हो चुकी है और आरती का टाइम भी निकल चुका है, तो अभी हमने प्लान बनाया है कि हम जा रहे हैं हर की पेड़ी मार्केट। अभी हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी पे और मेरे साथ एक बंदरिया है, इसको लेकर मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पे कुछ पैसे मिल जाएंगे मुझे इसका डांस दिखा के, ठीक है? हाँ, तो चलिए घूमते दर्शन करते हैं भगवान श्री हरि के। भगवान तो डिसाइड हुआ कि जीजू तो बहुत थके हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा पाऊँगा। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम ऑटो करके चलते हैं। तो हम अपने होटल से बाहर निकले। मेन रोड से हमें ऑटो मिल गया था, मीन्स ई रिक्शा मिल गया था। ई रिक्शा से हमें ये सहूलियत मिली कि हम सीधे हर की पेड़ी तक रिक्शे से पहुंच गए। हमें 2 रिक्शे चेंज करने पड़े थे। तो ऐसे ही 10 रुपये सवारी, 20 रुपये सवारी में शांति कुंज से आराम से हो जाता है। फिर वहाँ से आपको सीधे हर की पेड़ी तक का ई रिक्शा मिल जाएगा, जैसे कि हमें मिला था। फिर हम पहुँच गए बहुत ही आसानी से हर की पेड़ी पे। वहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और नाइट व्यू बहुत अच्छा लगता है जब आप गंगा मैया के किनारे हो और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। और आजकल तो मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो हरिद्वार में गंगा मैया के किनारे ठंडी ठंडी हवा और एक आध्यात्मिकता का जो वातावरण होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने वहाँ पे दीपदान भी किया और हम गए गंगा मैया के दर्शन किए। थोड़ी देर वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा महसूस किया कि हाँ हम हर की पेड़ी पे आए, क्योंकि हम सालों साल इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हरिद्वार जाएंगे, कब हर की पेड़ी जाएंगे, गंगा मैया के दर्शन करेंगे। तो इसलिए जब भी हम वहाँ पे जाते हैं तो थोड़ा टाइम हम शांति में स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि सबको ऐसा करना चाहिए। फिर हम वहाँ पे गए, मीन्स हम आरती के टाइम तो नहीं जा पाए थे क्योंकि उस टाइम हम होटल से निकलने में थोड़े लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। उस टाइम पे भी कुछ लोग नहा रहे थे, हमें तो ठंड लग रही थी, पता नहीं वो लोग कैसे नहा रहे थे। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं हर की पेड़ी पे और आप मेरे पीछे देख सकते हो गंगा का बहाव बहुत तेज़ है। दूर से देखने में लग रहा है कि बहुत शांत है, लेकिन बहाव बहुत तेज़ है। और पानी की अगर मैं गंगा जल की अगर मैं सफाई की बात करूं तो ये हाल है। आज सैटरडे है लेकिन भीड़ ज़्यादा नहीं है। नहीं थैंक यू, नहीं तो ना ज़्यादा भीड़ नहीं है, एकदम खाली खाली है, अच्छा लग रहा है। वैसे भी हम आरती का टाइम निकालने के बाद आए हैं, तो शायद आरती के टाइम भीड़ होगी, तो अभी तो नहीं है। और सही है, मौसम ठंडा हो गया है, कुछ लोग नहा रहे हैं और पूजा के लिए हम लोग तो अभी दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद हमें मार्केट में जाना है। तो ये है हर की पेड़ी हरिद्वार के बिल्कुल लेटेस्ट दर्शन। फिर इसके बाद हमें जाना था मार्केट, क्योंकि अब हरिद्वार आए हैं, हर की पेड़ी आए हैं, तो हरिद्वार की मार्केट से अगर हम शॉपिंग नहीं करेंगे तो हमारी पूरी यात्रा ही अधूरी रहेगी। ये हमारा हमेशा का है। मुझे और मेरी फैमिली को हर की पेड़ी की मार्केट बहुत पसंद है
और हम वहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करते हैं। कुछ यादगार हो जाती है कि देखो ये हमने हरिद्वार से हर की पेड़ी की मार्केट से ख़रीदा था। और कुछ प्रसाद भी लेना होता है, तो हम फिर बढ़ चले मार्केट की तरफ। और हर की पेड़ी की मार्केट तो हर की पेड़ी से ही शुरू हो जाती है। आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि हम सभी की सहूलियत के लिए अब मेन हर की पेड़ी से रेलवे स्टेशन की तरफ, रेलवे स्टेशन तक, बस अड्डे तक ई रिक्शे चलने लगे हैं। बीच में शायद 1 आध घंटे के लिए बंद होते होंगे आरती के टाइम, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं आरती के टाइम वहाँ नहीं थी। लेकिन मैंने मॉर्निंग में भी देखा और इवनिंग में भी देखा कि ई रिक्शे वहाँ पे बहुत हैं। बहुत आसानी हो गई है पहले से अब में ना। पहले आप कितनी भी दूर होटल लेंगे तो आपको हर की पेड़ी तक पैदल आना पड़ता था, बहुत लंबा पड़ जाता था, बहुत थकाऊ हो जाता था। लेकिन अब जब से ई रिक्शे चलने लगे हैं ना, तब कुछ भी दूर नहीं लगता। तो शाम के टाइम मार्केट में जब हम वहाँ पे गए तो रौनक देखने लायक थी। कुछ दुकानें ऐसी थी जो ऐसा लग रहा था जैसे कि बंद होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ की मार्केट बहुत लेट तक आराम से चलती है। तो इसके पुल पे मीन्स गंगा मैया के पुल पे इधर हमें एक नेकलेस वाला भी मिला था। हमने उससे कुछ शॉपिंग भी की थी। और उसके बाद जब हम मार्केट में गए तो हमने वहाँ से भी काफ़ी ख़रीदारी की। और उसके बाद हम सोचने लगे कि लेट नाइट हो रहा है तो अब खाना खाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो रात के 9, 10, 11 बजे तक आपको हर की पेड़ी मार्केट में पूरी चहल पहल मिलेगी। वहाँ पे बिल्कुल भी आपको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं लगेगा। कोई दुकानें बंद नहीं होती हैं, लोग आने जाने बिल्कुल कम नहीं होते हैं। वहाँ बहुत चहल पहल होती है, बहुत सारे यात्री आए रहते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। और ये है हरिद्वार की मार्केट, हर की पेड़ी की मार्केट, जिसके बारे में बात कर रही थी। आप भी देखिए ताकि आपको भी समझ में आए कि हम इस मार्केट से शॉपिंग करने के लिए क्यों इतने आतुर रहते हैं। क्यों हम सोचते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद लें ताकि हम घर जाके अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने आस पड़ोसियों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से ले जाएं। अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और यहाँ पे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे कपड़े, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाइक माला हो गई और इयररिंग्स हो गए, ये सब मिलते हैं। आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक टूरिस्ट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सभी यहाँ पे मिल जाती है। और ये देखिए हम अटक गए ज्वेलरी शॉप पे। यहाँ पे सिर्फ ज्वेलरी नहीं थी, यहाँ पे और भी बहुत सारा सामान था। इयररिंग्स थी, माला थे, हाथ में पहनने के ब्रेसलेट थे, कड़े थे और बच्चों के लिए भी थे, बड़ों के लिए भी थे, जेंट्स के लिए भी थे, लेडीज़ के लिए भी थे। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड ने भी गले में पहनने के लिए रुद्राक्षी माला ली थी। इवन मैंने ही उनके लिए ली थी। और उसके बाद हम सर्च करने लगे कि हमें कहीं अच्छा सा शंख या छोटी सी वाइट मार्बल की शिवलिंग मिल जाए, तो हमने वो भी लेनी थी। लेकिन हमें वो मिली ही नहीं। और शंख भी हमने फिर बाद में किसी और जगह से ही लिया था। उसके बाद हमारा पहले से डिसाइड था कि हमें खाना कहाँ खाना है, इसलिए होटल रेस्टोरेंट के लिए तो हमें भटकना ही नहीं था। वो पहले से डिसाइड होता है हमारा, क्योंकि हम जब भी जाते हैं उसी होटल पे, उसी रेस्टोरेंट में ही खाना खाते हैं। तो हम मार्केट घूम रहे थे बहुत ही तसल्ली से, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं थी। हमें पता था कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो हमें रिक्शा नहीं मिलेगा। फिर फाइनली हम पहुँच गए खाना खाने होटल में। आ गए थे होटल में, शॉपिंग हमारी हो गई है हर की पेड़ी पे। अब हम होटल में आ गए कुछ खाने के लिए, डिनर करने। अभी टाइम हो गया रात के 9:45। कब हमारा खाना आएगा, कब हम खाएँगे, कब हम होटल जाएँगे, कब हम सोएंगे, कब हमें निकलना है। देखते हैं कैसे होता है। बाय द वे मज़ा बहुत आता है। और ये आ गया खाना, ये है गुड्डा के छोले भटूरे, है ना? गुड्डा का भटूरा। गुड्डा को छोले भटूरे खाने थे तो हमने कहा ठीक है अभी आ रहे हैं। हमारा खाना पीना हो गया है, अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। वहाँ से पैदल जा सकते हैं उस तरफ। कहाँ से?
क्या? तो फाइनली अब हो चुका है हमारा आज का दिन कंप्लीट। और आज दिन हमने हरिद्वार में पूरा दिन आज हरिद्वार में बिताया। कल निकलेंगे हम आगे की ट्रिप के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ इस ट्रिप में। और देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा भी सस्पेंस है, तो आपको ना धीरे धीरे पता लगता रहेगा कि हम आखिर जा कर रहे हैं। और जो भी हमारी जर्नी है आप इस वीडियो में आगे देखते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब बगैर, जय बद्री विशाल।